तो रोज सुबह वेद को प्रणाम करना भगवान को प्रणाम करने के बराबर ही है। वेद की आज मैं वो आपको बात बताने जा रहा हूँ जो आप सब भूल चुके हैं, उस सच्चाई को। वेद में वो लोग उन लोगों को जानते थे जो इस समय के बंधन से परे थे। समय का बंधन वहाँ भी है, लेकिन वो इतना कम है कि जैसे तीनों जब चार काल खत्म हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यानी वो एक तरीके से वो समय के बंधन से परे हैं। मेरे लोग वेद और उस समय के लोग उनको जानते थे जो सब बंधनों से परे थे और जो भविष्य जानते थे। भविष्य जानना बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग अपना भविष्य नहीं जानते। हम जो मनुष्य की प्रजाति हैं, और मनुष्य में वो जो 5 लोग आते हैं, उनको अपना भविष्य नहीं पता होता है, लेकिन उनको अपना भविष्य पता था। अब मैं आपको बताता हूँ, आप हिंदू हो तो भगवान कृष्ण को मानते हो। द्वारिका नगरी, पुरी, मथुरा, वृंदावन, बालाजी, हर शहर में हर घर में कृष्ण जी की मूर्ति रखी है। वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे पूज्य हैं। सब आप सब करते हो। तो जो लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो कृष्ण भगवान के जन्म का कारण भी उनको समझना चाहिए। और वो कारण क्या था? वो भविष्यवाणी थी जिसने कंस को बताया था कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। तुम कृष्ण को तो तुमने याद रखा, लेकिन वो उस भविष्यवाणी को भूल गए। क्यों? क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि इससे मेरा फायदा है, भविष्यवाणी हुई होगी, कृष्ण भगवान मेरा भला करे, इसलिए हम कृष्ण को मानते हैं। उससे महान तो वो थे जिसने वो भविष्यवाणी की थी, जिसको भविष्य पता था कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। मैं कृष्ण, जो कंस का जो भविष्य था वो निर्धारित हो चुका था। भविष्य निर्धारित वैसे होता है, आपके कर्म के हिसाब से आपका भविष्य निर्धारित होता है, और कंस के कर्म के हिसाब से उसका भविष्य का एक पार्ट निर्धारित हो चुका था कि वो इतने अपराध कर चुका था कि उसका वध होना निश्चित था। इसीलिए वो भविष्यवाणी हुई। तो वो भविष्यवाणी किसने की? तुम कृष्ण को जानते हो, वेद उसको जानते हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की। वो उससे भी महान थे, जो समय के बंधन से परे थे, जिनको भूत भविष्य सब पता था। तो उसी भविष्यवाणी की वजह से कृष्ण ने अपनी ही बहन और उसके पति को जेल में रखा। उसी भविष्य की वाणी की वजह से जब उन 7 कन्याओं को उसने हत्या की, उनका भी भविष्य निर्धारित था। जब 8वां पुत्र हुआ तो वासुदेव उनको देवकी नंदन के नंद बाबा के पास छोड़ के आए। तो ये जो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद दिलाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, हम अपने स्वार्थ में सिर्फ भगवान तक सीमित रह गए। हमने क्या किया कि भगवान राम थे, वो मुझे ये देंगे, भगवान कृष्ण थे, वो ये मेरे को देंगे। हमने उनकी पूजा की और हम उन महान लोगों को भूल गए जिन्होंने इनको भी जन्म दिया है। वो परमपिता परमेश्वर जो सबसे बड़ा है, जिसने देवी देवताओं और भगवान को भी जन्म दिया, जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, जो सिर्फ पूरी सृष्टि को चलाता है। ये सब लोग तो उनके ऑपरेटर हैं। जैसे उसी तरीके से जैसे कंपनी होती है, कंपनी का मालिक होता है, मालिक कंपनी बनाता है, फिर उसमें लोग अपॉइंट करता है। तो जो HR हेड होता है, जो फाइनेंस का आदमी होता है, वो अपने अपने कार्य देख रहा होता है, मालिक वही होता है। ऐसे ही ये सब भी हैं, जो देवी देवता हैं वो उनके कार्य करने वाले, महान शक्तियों के साथ वो कार्य करने वाले हैं। मेरे लिए वो भी महान हैं, वो देवी देवता भी मेरे लिए भगवान है, लेकिन मुझे उनको भी जानना चाहिए। क्योंकि आप आज वेद को भूल चुके, आप रामायण याद करते हो, गीता याद करते हो, वेदों को भूल चुके। क्यों अपने उस महान ग्रंथ को आप भूले, जो सब कुछ है, जो कि अल्टीमेट साइंस है, इतनी बड़ी साइंस है कि वो सब जानता था। और मैं इन वेदों की से आपको बताता हूँ, बार बार क्यों बताता हूँ? ताकि आप अपनी महान सभ्यता को समझो। हम आज सभ्यता के अंत पे पहुँच गए हैं। मैं सभ्यता के अंत को सभ्यता की शुरुआत तक लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान और हिंदू लोग अपनी महान सभ्यता को याद रखें। वो जो आज इस मार्केटिंग में जो धर्म के नाम पे जो विध्वंस चल रहा है, धर्म के नाम पे जो लूट चल रही है, धर्म को एक लूट का जो जरिया बनाया गया है, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग लूटने को तैयार हो जाते हैं। बाबा लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, भविष्य बताने के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं, आपके हाथ की रेखाएं देखने के नाम पे भविष्य बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनको अपने बारे में नहीं पता कि आज उनके पास कितने लोग आने वाले हैं, कल उनकी क्या इनकम होने वाली है। वो आपका भविष्य, सारी ज़िंदगी का भविष्य बताते हैं।
ये जो फ्रॉड है, जो राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे कत्ले आम करवा रही हैं, ये मेरा धर्म नहीं है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा धर्म है ही नहीं। और वो जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सारे कंस की तरह अपराधी हैं। उनका भी वध होना निश्चित है, एक दिन उनका भी वध होगा निश्चित। लेकिन जैसे कृष्ण के जन्म के से पहले 7 उन कन्याओं ने आहुति दी, क्योंकि कंस को पता चल गया था, ऐसी बहुत सारे लोगों को आहुति देनी पड़ती है, और आहुति दे ही रहे हैं। आज जितने लोग लॉकडाउन में मरे, जितने लोग गरीबी से मर रहे हैं, जितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं, जितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, वो सब आहुति दे रहे हैं। उस कंस के जन्म का वेट, उस कृष्ण के जन्म का वेट कर रहे हैं, जो इन कंसों को वध करेगा। अच्छे से आप वेद को समझो। हमारे जन्म हर आदमी के जन्म का एक पर्पस है। उसको सोचना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मैं इस दुनिया में सिर्फ इतने बड़े शरीर, इतने बड़े दिमाग के साथ सिर्फ खाने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं कमाऊँ, बढ़िया से बढ़िया खाऊँ, बढ़िया से कमाऊँ और उसके बाद मेरी डेथ हो जाए। हम अपना पर्पस भूल चुके हैं। मैं वेदों के द्वारा आपको अपना पर्पस याद दिलाना चाहता हूँ। आपका जन्म हुआ है उस महान सभ्यता को खोजने के लिए, उस देवताओं के पास जाने के लिए जिसके पास जाने की आपकी क्षमता है। आपके पास दिमाग में इतनी पावर है कि देवताओं का आह्वान करके उनको बुला सकें, उनसे कनेक्ट हो सके। हमारे इंसान को ईश्वर में लीन में होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इंसान का जन्म हुआ है अपने से कमज़ोरों की रक्षा करना। महिलाएं हैं, गरीब हैं, मजलूम लोग हैं, उनकी रक्षा करना। हम उनके भक्षक बन गए हैं, हम उन्हीं का भक्षक कर रहे हैं, जानवरों में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये जो वेद मेरी जो हैं, जो मेरे महान ज्ञान है, उनको पढ़ो, एक एक पेज रोज पढ़ो। आपको समझ में आएगा आपका जीवन किस लिए है और हम किस जीवन में जी रहे हैं। हम बुराई के बिल्कुल दलदल में धंसे हुए हैं। इस महान सभ्यता को समझो। आप कृष्ण को मानते हो तो उस भविष्यवाणी को भी मानो, और उसको भी मानो जिसने ये भविष्यवाणी की। उस परम पिता परमेश्वर को भी मानो, उसको भी मानो, इस महान सभ्यता को जो इतनी बड़े लोगों के साथ जुड़ी हुई है। इस जीवन को ईश्वरीय जीवन बनाओ, ना कि नरकीय जीवन। हम दानवीय जीवन की तरफ जा रहे हैं, हमें ईश्वरीय जीवन बनाना है। और ईश्वरीय जीवन का मतलब जहाँ सबका भला हो, सबका कल्याण।